नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सामान्य निर्देश दे रखा है, इनको अच्छे से आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार की थी? तो सबसे पहले जो अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार की थी वो था ऑप्शन ब, भरतपुर ने। दूसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश भारत। जो पुस्तक है ये जेम्स मिल ने लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला है, अपने को जंगल की संतान मानने वाले जनजाति। तो इसमें आपके ऑप्शन अ रहेगा सही आंसर बेगा। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1750 को हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य। पांचवा प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। तो इसमें मानव निर्मित पुल, सड़क, मशीन ये सभी हैं। तो ऑप्शन द रहेगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय का मतलब है एक बार उपयोग करने के बाद में नया नहीं बने, ऐसा संसाधन कौन सा है वो आपको लिखना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा कोयला। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति हैं तो मीणा है। सबसे प्राचीन पूछे तो भील, ये दोनों यहाँ पर ध्यान रखना। और राजस्थान में आदिम जनजाति समूह में एकमात्र सम्मिलित जनजाति कौन सी है? तो वो शहरिया। ये तीनों के बारे में आप अच्छे से याद कर लेना। नवा प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें जो दीवानी है इसका संबंध भू राजस्व वसूलने का अधिकार, सिपाही संबंध है इसका सिपोही को सिपाही कहते थे, और शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहते हैं। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 10वां प्रश्न है, हाँ और ना में आपको उत्तर देना है, यानी सत्य और असत्य। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। तो सही बात है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र में नहीं है, ये गलत है, क्योंकि घने बसे क्षेत्र में है, यहाँ पे बोल रहा नहीं है, इसका मतलब ये कथन गलत है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। तो बिल्कुल ये सत्य है। और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तो ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है, 11वां की मिंक से क्या अभिप्राय है? तो विद्यार्थियों, एक अत्यंत जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड को मिंक के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार के किन्हीं दो प्रयासों को लिखिए। तो पहला है राज्य महिला आयोग का गठन, और दूसरा है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 13वां प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध करने वाला विद्रोही नेता कौन था? तो तात्या तोपे थे। 14वां प्रश्न है, सोने और चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है? तो वो जयपुर का जौहरी बाजार है। 15वां प्रश्न है, नील की खेती से मिट्टी के उपजाऊपन में कमी क्यों आती है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा नील के पौधों की जड़ें जमीन के अंदर अधिक गहराई तक जाकर मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। इससे मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आ जाती है तथा जमीन पर धान और दालों का उत्पादन संभव यहाँ पर नहीं होता है। 16वां प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है? तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रारूप है जिसमें एकल व्यापारिक फसलें जैसे काजू, कहवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पादित की जाती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर या फिर पास के कारखानों में ही किया जाता है। 17वां प्रश्न है, औद्योगिक विपदा क्या होती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो औद्योगिक विपदा का अर्थ है उद्योगों में तकनीकी विफलता या फिर संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें औद्योगिक विपदा कहा जाता है। और विपदा के कारण आपको उदाहरण देना था, तो उदाहरण आप दे सकते हैं 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में घटित गैस त्रासदी है, वो इसका एक उदाहरण है, क्योंकि भोपाल में रात्रि के समय ये एक घटना हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे।
18वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं। आपने वुड के नीति पत्र के बारे में सुना है, इसके बारे में अपनी 2 प्रतिक्रियाएं देनी है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वुड के नीति पत्र में पाश्चात्यवादी भारतीय ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा के होने वाले व्यवहारिक लाभों को दर्शाया गया है। इस नीति पत्र में बताए गए आर्थिक क्षेत्र के लाभ का घोर विरोध करना चाहता हूँ। विलियम्स जॉन को भारतीय इतिहास के दर्शन के कानून का अध्ययन करने की क्यों जरूरत दिखाई देती है? 2 कारण आपको लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका सही आंसर होगा विलियम जोन्स पश्चिमी और भारतीय दोनों ही संस्कृति का सम्मान करता था। उसने भारत के गौरवशाली इतिहास के आधार पर इन ग्रंथों के माध्यम से समझने की कोशिश की। वह भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान के वास्तविक विचार और कानूनों का अध्ययन द्वारा भारत के भावी विकास के लिए आधार बनाना चाहता था। अगला है, तालिका को पूरा कीजिए। पहली बार आम चुनाव ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था? 2004 में हुआ था। देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था कौन सी है? तो संसद है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। उसके बाद में 20वां प्रश्न है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण आपको लिखने हैं। तो इसमें 2 कारण आपको लिखने हैं, अच्छे से आप लिख सकते हैं। इसमें पहला आप लिखिए कि आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं। इसमें आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं, जिनसे उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। दूसरा, आदिवासियों को अपनी आजीविका प्राप्ति हेतु कस्बों और शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जहाँ वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। दूसरा, इसमें प्रश्न रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ में नस्ल यानी जाति, लिंग या धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अतः अनुच्छेद 15 समाज में भेदभाव को समाप्त करता है। 21वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर और झालावाड़ को दर्शाना है। तो ये जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर और झालावाड़, इस तरह से इन स्थानों को दर्शाना था। आगे के प्रश्न निबंधात्मक है। इसमें पहला है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कैसे दबाया? 3 में से 2 प्रश्न करने, ठीक है ना। 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा कीजिए जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया? इन तीनों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जल संरक्षण के तरीके और जैव मंडल और पारितंत्र में क्या अंतर है? अथवा ऑप्शन रहेगा, जल उपलब्धता की समस्या को बताते हुए संकट के कारणों व जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट करना है। 24वां प्रश्न है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। अथवा ऑप्शन रहेगा, भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए क्या क्या कार्य करता है, वो आपको बताना है। और 25वां प्रश्न है, दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के फिर से उत्तर देने हैं, जिसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में आपको बताना है। राजस्थान में वायु परिवहन पर टिप्पणी लिखनी है और सतत विकास के कोई 4 लक्ष्य आपको बताने हैं। तो इस तरह से ये पूरा पेपर है आपके लिए। पूरा पेपर मैंने आपको उत्तर सहित बताने की कोशिश की है विद्यार्थियों, और मैं आशा करता हूँ इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों, आगे के जो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।